So see, what you are getting in actual practice is that you get very, especially in this question, it seems fine, but in the next question, yeah, see this one. This is what I am referring to. In this page, you have taken like one third of the page in writing the question. Okay. So what is actually available is in this page, you get only 2 by 3 of the space to write the answer. Yes. So what you need to do is write the question in very small font size so that space size is available in ample amount. Okay, sir. Is that clear? Huh. Yes. Or you can even skip the question. No need to write the question. Okay, sir. But the only problem is when you're going to refer back to your answers, you will have to search for the questions. So what you can do is just write it in very small font size. Okay, sir. You can use like one pen, that is Cello Gripper one. Use that pen. This is very fine 0.5 mm pen. So you can like just hmm. Sure, let's begin with the questions. So the preamble of the Constitution affirm the basic features of the Constitution and the promotion of human dignity. Elucidate करना है. Since this is called the tail word. So क्या बोलते हैं हम? Tail word बोलते हैं. Tail means वही लास्ट में आता है इसलिए. And this determines the nature of the question. तो चूंकि elucidate मतलब क्या होता है? With What the question example, is expecting of. with examples, explain with हाँ, example. elucidate means आप शो करो, जस्टिफाई करो अपने आर्गुमेंट को एग्जांपल्स के साथ. दिस इज व्हाट क्वेश्चन एम्स टू आस्क यू. अब देखो, हियर यू कुड हैव मेंशन दिस इज अ आइडेंटिटी कार्ड यू आर मेंशनिंग, राइट? तो देयर इज अ Yes. फेमस स्कॉलर हु हैज गिवन दिस कीवर्ड. आइडेंटिटी कार्ड किसी ने बोला हुआ है. Nepal. आपको क्या करना है? इस इंट्रो में उसका नाम डालना है. ओके. वहीं से आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगी, क्योंकि ये आंसर तो हर कोई लिख रहा होगा ना. आइडेंटिटी कार्ड, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग लाइट, लाइट हाउस, यही सब तो है ना कीवर्ड्स इसके. Yes. ये हर कोई बोलेगा. तो आप अलग क्यों हो? आपको आधा आधा नंबर वो एक्स्ट्रा क्यों देगा? बिकॉज यू नीड टू मेंशन हियर कि यहाँ पे ब्रैकेट में भी डाल दोगे, या ऐसे लिख सकते हो एज पर एन ए पालखी वाला आइडेंटिटी कार्ड उन्होंने बोला था इसको. ओके. तो वहां पे Yes. सिर्फ नाम आपको थ्रो कर देना है, एज पर एन ए पालखी वाला द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स, और इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. या इसको Sure. लास्ट, जैसे अगर 3 लाइन लिखना है तो एक लाइन में कुछ कीवर्ड्स डालो, लास्ट में लिख दो कि बिकॉज ऑफ दिस एन ए पालकी वाला टर्म द प्रियम्बल एज अ. Constitution of India. अब Sorry, ये चीज लेकिन ध्यान identity रखना card. है कि योर इंट्रोडक्शन शुड नॉट लुक लाइक अ कंक्लूजन. ये चीज का भी ध्यान रखना है हमें, कि ऐसा ना हो कि इंट्रोडक्शन में आप समरी बता दे रहे हो, कंक्लूड कर दे रहे हो. तो वो उससे भी बचना है हमें. तो यहाँ पे क्या लिख देना है? एन ए Palki wala. पालकी वाला. ओके. ऐसे ही जैसे के एम मुंशी का एक कीवर्ड है, उसको डाल सकते हो आप. अंबेडकर जी का है, उसको डाल सकते हो आप. ओके. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं जो पार्लियामेंट से रिलेटेड, उसमें भी कुछ वर्ड्स बोले गए हैं. जैसे केशवानंद भारती में डिबेट हुआ था ना कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. तो वहां से भी कुछ आते हैं कीवर्ड्स निकल के जाए, जैसे कि लाइट हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसको क्या करना है, नोट्स जब बना रहे हो तो कीवर्ड के साथ स्कॉलर का नाम लिख लो अपने नोट्स में टॉप पे. ओके. या एक काम और करो, मेक अ सेपरेट नोट्स फॉर कीवर्ड्स. एक नोटबुक ले आओ, उसमें क्या करो, जैसे 4 जीएस के पेपर्स हैं, इवन योर पॉलिटिकल साइंस पेपर्स, उसको डिवाइड कर दो 5 सेक्शन में. और फिर हर एक सेक्शन को 3 सब सेक्शन में डिवाइड करो, एक कीवर्ड के लिए, एक डायग्राम्स एंड फ्लोचार्ट्स के लिए, एक फॉर्मूले के लिए. कुछ नहीं, 5 5 10 10 पेज छोड़ दो सभी के लिए. तो 30 पेज में आपका एक जीएस पेपर हो जाएगा. So ठीक. actually, I knew that identity card is said by N.A. Palkiwala and it was in my notes also, but I thought it's not required in GS paper, so I did not mention his name. नो नो नो. एनीथिंग दैट इज गिवन लक्ष्मीकांत and quoting a scholar
देखो एनी पालकी वाला तो लक्ष्मीकांत में भी दिया है ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये बड़ी बात नहीं है, जितना नॉलेज लक्ष्मीकांत में है वो तो हमें उड़ेल देना है। डोंट कीप इट विद इन योर सेल्फ। और एक्स्ट्रा है उसको भी निकालो, बस क्या करो, ब्रैकेट में डाल दो। जब कोई बड़ा स्कॉलर हो और रेलेवेंट ना लगे वो, हमें क्या करना है, उस स्कॉलर को शो ऑफ ना करो, बस ब्रैकेट में डाल दो उसको। वो समझने वाला इवेल्युएटर जान जाएगा कि बच्चे को नॉलेज है। ओके। Yes, और sir. वो एक वर्ड दो वर्ड डाल दोगे तो उन काटेगा तो है नहीं, अगर एक्स्ट्रा नहीं देगा तो। पर Yes, sir. उसको मतलब एक आंसर में एक आध स्कॉलर डाल दो, ऐसा नहीं कि भर दो फिर उसमें। जैसे पॉलिटिकल साइंस में हम क्या करते हैं कि हम जस्टिफाई करते हैं तो हम दो तीन स्कॉलर साथ में डालते हुए चले जाते हैं। Yes, sir. जैसे प्लेटो के बारे में हम दे रहे हैं, क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, हम बोलेंगे भाई कि लियोटार्ड ने ये बोला है, किसी और स्कॉलर ने ये बोला है, एरिस्टोटल ने ये बोला है। तो हर एक पॉइंट में हम क्या करते हैं कि स्कॉलर देते हैं, उसका क्रिटिसिज्म देते हैं। वो चीज यहाँ पे नहीं करनी है अपन को। ठीक है, यहाँ पे हम एक दो स्कॉलर जो मोस्ट फेमस है उनको यूज कर सकते हैं, वो हमें बेनिफिट करेगा। चलो। ये ठीक है। यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन फाइन है, बस यहाँ पे दिस इज द, इसको क्या हो गया। हाँ देखो इंट्रोडक्शन इज फाइन हियर, ओनली प्रॉब्लम इज कि वो एक मिसिंग चीज है, उससे आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगी। बाकी फाइन। प्रियम्बल एज एन एफर्मेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेंटी, फ्री टू मेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस। इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, सोवरेंटी पता है सभी को। देखो जो बेसिक वर्ड्स है ना, सोवरेन इज अ बेसिक कीवर्ड, Yes, sir. और इसकी मीनिंग सभी को पता होगी, तो डोंट एक्सप्लेन फॉर दैट। ओके। सोशलिज्म ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस रीअफर्म्ड इन डीएस नागरा वर्सेस यूएन, नागरा वर्सेस यू। देखो वी ओ आई लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, यू लगना चाहिए वो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब देखो ये सॉवरेंटी का एग्जांपल नहीं है, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सोवरेंटी। ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? Democracy. हाँ जी। नहीं। हाँ तो देखो क्या करना है, ये एग्जांपल किसका बनेगा? Democracy. डेमोक्रेसी का बन सकता है, या सेकुलरिज्म का एग्जांपल बन सकता है ना, कि irrespective of caste, religion or anything, anyone with who is a citizen of India will be granted the right to voting। ये एग्जांपल बन सकता है आपका, सेकुलरिज्म का भी बन सकता है। ओके। पर इसका तो सोवरेंटी का नहीं बनेगा। ओके। सोवरेंटी का एग्जांपल क्या बन सकता है? एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इसका? इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ही तो होता है। Signing of international treaties हाँ, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कहाँ पे? इंटरनली भी and और externally. एक्सटर्नली भी, बोथ वर्ड्स। राइट। तो इंटरनली आपकी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें फ्रीडम, एक्सटर्नली इंडिया को जो अपनी व्यूज रखने हैं, कहीं पे यूएनएफ ट्रिपल सी का काम हो रहा है, यूनाइटेड यूएनजीए का हो रहा है, यूएनएससी का हो रहा है, कहीं पे भी, तो वहां पे इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट स्टैंड ले सकता है। दैट यू हैव टू मेंशन हियर, छोटे में एकदम। ओके। तो हम मेंशन कर सकते हो लाइक फ्री स्टैंड इन द क्लाइमेट डीलिंग्स, फ्री स्टैंड इन डब्ल्यूटीओ। अभी होते हैं ना, जैसे इंडिया का फूड वाला प्रॉब्लम आता है, फूड सिक्योरिटी का, Yes. तो यू कैन मेंशन इट। तो ये जो है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एग्जांपल। विल ऑफ द पीपल तो ठीक है, और यहाँ विल ऑफ द पीपल इज मोर। हम्म। देखो दो तरह की सॉवरेंटी होती है ना यहाँ पे, जो ये वाला भी एग्जांपल दिया है दैट इज कॉल्ड पॉपुलर सॉवरेंटी। ये पढ़ा होगा ना उसमें, रूसो में, Yes. रूसो में पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट आता है पॉपुलर सॉवरेंटी का, Will जहाँ of पे जो जनता होती है दैट इज द सोवरेन। ओके। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। पढ़ा होगा ना पहले वाले क्वेश्चन में, पहले दो चैप्टर्स में, कि पार्लियामेंट सुप्रीम होता है और द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो traditionals. उसको तो हमें यहाँ पे लाना ही नहीं है, बिकॉज दिस क्वेश्चन डजेंट डिमांड दैट।
ओके, तो इसको भी जरूरत नहीं है यहाँ लिखने की। सोशलिज्म कमिटमेंट टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की जगह सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस लिखा होता तो वो ज्यादा बेटर होता। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हर चीज नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मीन मटेरियल बेनिफिट, व्हाट अबाउट द सोशल जस्टिस। ओके, तो यहाँ पे यू कुड हैव लाइक अफर्मेटिव पॉलिसीज भी डाल सकते हो यहाँ पे। Yes. नरेगा डाल सकते हो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन में, यू कैन गिव समथिंग लाइक दैट नरेगा। फूड सिक्योरिटी एक्ट डाल सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, सोशो इसमें अफर्मेटिव पॉलिसीज डाल सकते हो, अनटचेबिलिटी एक्ट डाल सकते हो। ये सब भी तो उसी में आएगा ना सोशलिज्म में। इक्वलिटी की बात, सोशलिज्म इज इक्वलिटी बेसिक, तो इक्वलिटी के सारे आर्टिकल डाल सकते हो उसमें, 14 15 डाल सकते हो, आर्टिकल 18 डाल सकते हो, 17 डाल सकते हो। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि केस ही लिखो यहाँ पे, इवन यू कैन कोट द आर्टिकल्स ही, क्योंकि जो प्रियम्बल है उसी को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आगे चल के उसी की बेसिस बना है ना। हम क्या बोलते हैं कि प्रियम्बल इज द सोल। तो जो इसमें टर्म्स आ रहे हैं उसी से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल्स मेंशन कर सकते हैं, और शेड्यूल्स मेंशन कर सकते हैं, ये सब मेंशन कर सकते हैं हम। जैसे इक्वलिटी में जो ट्राइबल को राइट्स दी जा रही हैं, वो भी तो इक्वलिटी से ही रिलेटेड है, या वो Yes. जस्टिस से रिलेटेड है, कल्चरल राइट्स हैं एक तरीके से। तो यू कैन मेंशन शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, वो भी तो एग्जाम्पल में आ सकता है ना। Yes, sir. सेकुलरिज्म इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, आर्टिकल 25 to 29, ठीक है। और आर्टिकल 20 20 ये किससे रिलेटेड है? Minority rights. हाँ, तो ये भी तो सेकुलरिज्म में आएगा ना, Yes. राइट। ये तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हुआ सिर्फ ना, Yes. तो सभी के लिए। पर हम स्पेशल प्रोटेक्शन भी देते हैं। देखो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें, एक तो इक्वालिटी तो देते हैं ये सभी को, पर हम क्या बोलते हैं, वी गिव इवन स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज, Yes. जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल फीचर भी है। और इसी से निकल के आता है कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, मल्टीकल्चरलिज्म का, राइट। Yes, sir. तो ये आपका हो जाएगा कीवर्ड, यू कैन यूज हियर, कि द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन कॉन्सिनेंस विद दिस काइंड ऑफ Well, आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। बस यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट कीप एन एरो, पुट एन एरो, राइट मल्टीकल्चरलिज्म। और देखो, एडवांटेज यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस का उठाना पड़ेगा, यू कैन यूज वैल्यू pluralism. प्लूरलिज्म। क्या करना है, अपने को सिर्फ कीवर्ड ही तो डालना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। ओके, Yes. डेमोक्रेसी, पॉपुलर सेल्फ गवर्नमेंट, पीरियोडिक फ्री इलेक्शंस। डेमोक्रेसी का कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है? Government of the people, for the people, by the people. मतलब एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल एक तरह से, जहाँ Okay. पे सरकार जो है जनता के लिए काम कर रही है और जनता के हिसाब से काम कर रही है। अच्छा, वन मोर थिंग विच आई Will of the people. फॉरगॉट, क्या था रहता फिर भूल गया मैंने। चलो okay, चलो, आर्टिकल 324, डेमोक्रेसी, पॉपुलर सेल्फ गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट यू आर रेफरिंग टू इज प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। इलेक्शन इज ओनली Procedural democracy. प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, राइट। वी नीड substantive democracy also, रिपब्लिकनिज्म, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। ये क्या लिखा हुआ, फाइंड पीरियड। Fixed. हाँ, यहाँ Fixed. पे क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा, फिक्स्ड है, नो नीड टू राइट दिस, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, बस दिस मच इज सफिशिएंट। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, Okay. इसको यूज ही नहीं करना है, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। और ये 52 से जस्ट राइट दैट आर्टिकल अंडर विच द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। ओके, Okay. हमें तो सिर्फ यही बता रहे हो ना इलेक्टेड, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल लिखो सिर्फ, बाकी करने की जरूरत नहीं है।
promotion of human dignity. Okay. Justice, socio-economic conditions for dignified life. Article 15, Article 16. Here you can also mention Article 17, Yes. अनटचेबिलिटी का एवॉल्यूशन। तो जस्टिस ही करता है ना सोशल जस्टिस की बात। ओके। अब इसको तीनों के एक साथ अगर सेपरेट कर सकते थे, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट यू कुड हैव रिटन जस्टिस, ऐसे करके तीनों डायमेंशन को, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, थोड़ा फिर देखने में भी अच्छा लगता है ये। और यहाँ पे क्या करते हैं आगे, आर्टिकल लिख देते हैं बस। ओके। Yes, तो sir. पॉलिटिकल जस्टिस क्या हो जाएगा, सभी को वोटिंग राइट्स। Voting rights. ओके। आर्टिकल 324 या 325 26 लिखोगे यहाँ पे, 24 नहीं लिखोगे, क्योंकि वोटिंग राइट कहाँ से मिलती हैं, 325 326 से। एक 26. एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है, एक यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की। इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ से बात करोगे, डीपीएसपी की बात कर सकते हो इसमें। और स्पेसिफिक आर्टिकल्स लिख सकते हो, 39 BC लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे सोशल जस्टिस में क्या लिख सकते हो, Sir, आर्टिकल 17 लिख सकते हो। DPSP is also. एफर्मेटिव पॉलिसीज वाले आर्टिकल्स रख सकते हो। रिजर्वेशन किसके अंदर मिलता है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। तो Yes. ऐसे करके जब बना दोगे तो थोड़ा सा यूनिक लगने लगेगा और हर एक डायमेंशन को टच कर जाओगे। यहाँ Yes. पे क्या हो रहा है, हर एक डायमेंशन टच नहीं हो रहा है। स्पेस लगभग उतना ही लगेगा, देखो इतना इतना स्पेस ले रहे हो, बस इसी में ऐसे करके ऐसे कर देना हमें, और सिर्फ आर्टिकल्स की हिंट देते चले जाना है। ओके। लिबर्टी ऐसे ही, ये अप्रोच सेम सेम अप्रोच लिबर्टी के लिए भी यूज कर सकते हो। अब जैसे एक मैंने बात किया था ना फॉर्मूला बनाने का, अभी चलो उसके हम वो करेंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, आर्टिकल लिखते चले जाओ यहाँ पे। ये तो सब लगभग लगभग एक ही आर्टिकल में आएगा, ये दो तो एक आर्टिकल में आ जाएंगे। राइट। कौन सा आर्टिकल होगा, थॉट एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19। यहाँ Okay. मेंशन कर दो, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये आर्टिकल 25 से 28। इतना ही तो लिखना है हमें, ऐसा लगा कि यहाँ पे आर्टिकल लिख दो बस। Yes, sir. इससे क्या हो जाएगा, योर आर्गुमेंट विल बी सब्सटैंशिएटेड। ठीक है। Yes, sir. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इंट्रिंसिक ह्यूमन वर्थ। अपॉर्चुनिटी में इंट्रिंसिक ह्यूमन वर्थ तो काम नहीं करेगा, चलो स्टेटस के लिए वी कैन कंसिडर दिस वन। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इंट्रिंसिक ह्यूमन वेल्थ, आर्टिकल 14। यहाँ पे और कुछ भी लिख सकते हो ना। जो एफर्मेटिव पॉलिसीज होती हैं वो भी तो यही काम करती हैं ना, अपॉर्चुनिटी को दे मेक इट मोर जस्ट। एफर्मेटिव पॉलिसीज और रिजर्वेशन पॉलिसीज जो हैं वो भी क्या करती हैं, Opportunity. स्टेटस एंड Equal. अपॉर्चुनिटी देती हैं। यू कैन मेंशन, अभी जो वुमेन रिजर्वेशन की बिल आई, क्या नाम है उसका, Uh, reserves 1/3 seats in Lok Sabha for women. नो नो, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बिल। Nari. No. कुछ ऐसे है ना, महिला न्याय करके, फाइंड इट आउट। ओके। मुझे भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, बट उसका हिंदी में जो नाम है, यू नीड टू राइट दिस, क्योंकि वो भी अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है महिलाओं को। राइट। इक्वलिटी और उसके लिए ही है वो। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे डाइवर्सिटी आ जाएगी ना। एक जगह आपने आर्टिकल डाला, एक जगह आपने क्या कर दिया, एक अमेंडमेंट डाल दिया। और मेरे ख्याल से 106th अमेंडमेंट है वो, कॉन्स्टिट्यूशनल Yes. अमेंडमेंट महिला वाला रिजर्वेशन वाला। ओके। फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड एंड यूनिटी, फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 15(1). और कोई आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाईचारा बढ़ाता हो। हम्म। So fundamental duties इसको में. सोचना है, इफ देयर समथिंग एल्स। चल फॉर नाउ भी इतना, इसमें थोड़ा सा इस पे सोचना। ओके।
और Yes. ब्रदरहुड एंड यूनिटी। इसके लिए क्या पॉसिबल हो सकता है? और एग्जांपल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक्सप्लिसिट कमिटमेंट। कौन सा? हाउ? ऐसे ओपन एंड नहीं छोड़ देना है कोई भी वो लिख के। क्या मतलब इसका एक्सप्लिसिट कमिटमेंट का? Example, Article 17. देयर नंबर ऑफ, यू कैन राइट लाइक देयर आर नंबर ऑफ आर्टिकल्स ना, एक्ट्स हैं हमारे, जैसे बीएनएसएस अभी जो आया है, भारतीय न्याय संहिता में इसके प्रोविजंस हैं। उसके बाद जो शेड्यूल एंड एसटी एट्रोसिटीज एक्ट है, उसको मेंशन कर सकते हैं ना। ये है ना एट्रोसिटीज एक्ट। Yes. ये सब है, तो ये सब क्या है? यही तो है डिग्निटी के लिए, यही तो है। वुमेन डिग्निटी की बात कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस, क्या है? दिस इज अबाउट फीमेल डिग्निटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाइवर्सिफाई कर दो इसको। अब यहाँ पे एक्सप्लिसिट कमिटमेंट प्रियम्बल में है, ठीक है, वहां पे वर्ड लिखा हुआ है, ठीक। Yes. एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये लिखा हुआ है प्रियम्बल में अपने। बट Yes. दिस इज एक्सप्लिसिट कमिटमेंट गारंटीड थ्रू वेरियस लीगल मेजर्स। ओके, तो वहां पे इतना लिखोगे आगे, फिर यहाँ पे कोई भी इस तरह के अपने कोई एग्जाम्पल्स डाल देने हैं। इसको डाल सकते हो, फिर क्या डाल सकते हो? दिस preamble is not just symbolism but substantive, as it integrates constitutional structure with the goal of achieving, क्या लिखी हुई है? Advancing dignity of individual. थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान देना। ओके, कोशिश करो, अभी टाइम है। दिमाग ना लगाना पड़े समझने के लिए, आंखों से एक बार देखने पे ही क्लियर हो जाए कहाँ कौन सा शब्द लिखा हुआ है। बिकॉज यू आर राइटिंग इट, यू नो हाउ यू राइट, सो यू कैन फाइंड इट आउट इजिली कि व्हाट यू हैव रिटन। बट वो जो एलिवेटर जैसे मैं हूँ, आई एम नॉट अवेयर विद योर राइटिंग, सो आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। तो Yes. वो बंदा भी डिफिकल्ट ही फाइंड करेगा उसको, शब्दों को। गोल ऑफ, ठीक है, लगभग लगभग, नॉट वेरी गुड कंक्लूजन, ठीक ठाक है। तो मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, ऐसा चीज को याद कर लेना। ओके, यूज इट इन योर नेक्स्ट पेपर्स, कहाँ भी यूज पड़े तो। Okay. ऐसे जजमेंट्स जो है ना, जो भी एक्ट्स हैं उनकी एक लिस्टिंग बना डालो। ऐसे 15-20 एक्ट्स होंगे, पे 30 एक्ट्स होंगे, उनकी लिस्टिंग कर डालो। और एक बार उनके सामने लिख लो कि वेयर कैन वी यूज देम एज अ एग्जाम्पल। Okay. ठीक है, तो जैसे विमेन रिलेटेड है, तो कहीं पे भी जब सोशल जस्टिस की बात आ रही, इक्वलिटी की बात आ रही, वहां पे यू कैन थ्रो दैट थिंग इन द आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट विद कैपेबिलिटीज ऑफ इनॉर्मस डायमेंशन। अब देखो, एक तरह से ये जो शुरू में दिया हुआ है, एक तरह से क्या लिखा हुआ है ये, इंट्रोडक्शन टाइप में इसने लिख दिया ऑलरेडी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए बना हुआ। तो ये बैकग्राउंड है, क्वेश्चन में बैकग्राउंड आपको बता दिया गया है कि हाउ यू हैव टू प्रोसीड। ओके, illustrate this with special reference to the expanding horizons, अच्छा horizons, Z होता है, horizons of the right to life with, अभी आर्टिकल 21 के एक्सपेंडिंग स्कोप के बारे में है। ओके, और ये क्वेश्चन आते रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द फेमस लाइक वेरी वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक इन यूपीएससी। तो घुमा फिरा के आर्टिकल 21 से क्वेश्चन आता है। तीन ही चार आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट्स जहाँ से क्वेश्चन बनता है। वन इज आर्टिकल 21, अदर इज आर्टिकल
19। तो उसमें प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड आ सकता है, सेंसरशिप से आ सकता है, किसी मूवी के बैन से लेके आ सकता है। तीन चार डायमेंशन है जहाँ से कवर होता है। इक्वलिटी से आ सकता है क्वेश्चन, फिर वो रिजर्वेशन पॉलिसी हो, चाहे चाहे नॉर्मल इन जनरल इक्वलिटी हो। तो तीन ही एरिया है जहाँ से आता है। बाकी और सब पे अभी क्वेश्चन आया नहीं है। इवन आर्टिकल 32 पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक। तो चांसेस है कि पूछ भी सकता है। चलो लेट्स सी। Constitution evolution and dynamic nature is visible through the amendment procedure in Article 368 and its continuous evolution. Article this is not okay. समझ में आ रहा कहाँ गलती है? पढ़ो एक बार इसको, इंट्रोडक्शन अपना। सर आर्टिकल 21 को मेंशन नहीं किया। आर्टिकल 21 के बारे में पूछ रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लाइन लिखा हुआ है कि अपना जो डॉक्यूमेंट है वो लिविंग है। लेकिन आगे देखो, आगे क्या पूछा हुआ है, इलस्ट्रेट दिस विद स्पेशल रेफरेंस। क्या कह रहा है? इलस्ट्रेट दिस विद स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सपैंडिंग होराइजंस ऑफ द राइट टू लाइफ। इसका मतलब क्वेश्चन का फोकस कहाँ पे है? आर्टिकल 21 किस के पे है? एक्सपेंशन। आर्टिकल 21 पे है। आपका इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है? फोकस कहाँ कर दे रहा है? अमेंडमेंट पे, एक्सपैंडिंग नेचर पे सिर्फ। किस पे कर दे रहे हो? आर्टिकल 368 और अमेंडमेंट पे कर दे रहे हो। इसमें आर्टिकल 21 का कहीं ना आया नाम इंट्रोडक्शन में? नहीं आ रहा है ना। इसलिए ये जो इंट्रोडक्शन है दिस इज मिसप्लेस्ड। फोकस आपने शिफ्ट कर दिया है। यस। फोकस गलत है इसका। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनॉर्मस डायनेमिज्म। ये देखो भटक गए हो। ये जो है ना, दिस इज जस्ट पासिंग बाय रेफरेंस। ज्यादा फोकस दे दिया इसमें। पार्शली फ्लेक्सिबल है, पार्शली रिजिडमेंट। आई नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 385, 370। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड। ये क्या लिखी हो? टेक्स्ट। हाँ। टेक्स्ट। अच्छा, मुझे टेंट लग रहा है ये। दिस इज अपेयरिंग लाइक टेंट। यस। हम्म। ऐसे लिखो, एक्स पता तो चले। देखो ये कंफ्यूजन होंगे ना, फिर वो बेचारा पूछेगा कि किस रेफरेंस में टेंट लिखा हुआ है। मेनका गांधी केस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड टेक्स्ट। यहाँ पे ये मत लिखो ना। देखो इस केस में हुआ क्या था? आर्टिकल व्हाट वाज द 20, आउटकम ऑफ दिस केस? मतलब आर्टिकल 21 was expanded beyond just procedural justice. जो डॉक्ट्राइन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस होती है ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, Yes. वो चेंज होके किस में कन्वर्ट हो गया था? Due process. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की, या यूं कहें कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एवोल्यूशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस या डॉक्ट्राइंस। जो देर आर सेवरल डॉक्ट्राइंस ना विच जुडिशरी यूजेस। तो Yes. उसमें इवोल्यूशन हुआ। देखो ये रिलेटेड तो नहीं है इस क्वेश्चन से, फिर भी चूंकि यू हैव मेंशन द पॉइंट, इसको मैं बता दे रहा हूँ कि इसको लिखोगे वैसे कभी भी लिखना हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है किसका? डॉक्ट्राइन का। और हम कहाँ से मूव कर रहे हैं? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से कहाँ मूव कर गए? ड्यू प्रोसेस ऑफ, Law. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे शिफ्ट हो गए हम। ओके। एंड Yes. ड्यू प्रोसेस लॉ इज मोर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। Just. ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे ये बेस्ड है। तो हम पहले क्या मानते थे कि जो हमारी किताब में लिखा है वही सही है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम मानेंगे। अब अगर लॉ ही गलत बना दिया गया है तो हम क्या करें? जुडिशरी पहले क्या कहती थी कि हम तो जो लॉ बना है उसी के हिसाब से जजमेंट करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव ने कोई गलत भी लॉ बना दिया है तो हम उसी के हिसाब से जजमेंट पास करेंगे। और इसके बाद मेनका गांधी के बाद से क्या होने लगा कि अगर तुम लॉ ही गलत बनाया तो हम लॉ को भी जांच करेंगे। ओके, दिस इज Yes. डिफरेंस। तो पहले लॉ को नहीं जांचती। जो जुडिशियल रिव्यू होता था उसमें द लॉ और द लेजिस्लेशन वाज नॉट रिव्यूड कि उसमें गलती है कि नहीं है।
इसके बाद से, जजमेंट के बाद से 1980 में था ना ये मेनका गांधी केस। Yes, sir. नहीं, मिनर्वा मिनर्वा मिल्स था 1980 में। मेनका गांधी केस कब हुआ था, ये याद है? मुझे भी नहीं याद आ रहा है फिलहाल। ईयर नॉट इम्पोर्टेंट, बट इसका मेन चीज आपको याद रखना है। मिनर्वा मिल्स केस में क्या हुआ था? व्हाट वाज द आउटकम, मेन Uh, आउटकम? Fundamental rights and DPSPs are like two wheels of a chariot and should be balanced. ये हुआ था, मेरे ख्याल से जो मेन जजमेंट था, सबसे मेन उसमें ये था कि जो हमारा बेसिक होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसको इस केस में रीअफर्म किया गया था। फिलहाल एवरी जजमेंट हैज टू टू थ्री इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। तो कोई भी जजमेंट होता है तो उसका एक ही पहलू नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। एडेप्टिव फेडरलिज्म, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये क्या लिखा है? Reorganization and decentralization. देखो ये तो गड़बड़ लिख दिया ना। चलो ठीक है। एडेप्टिव फेडरलिज्म, रीऑर्गेनाइजेशन, 73rd एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, यू हैव डन, व्हाट यू हैव डन इज कि हर एक कीवर्ड को पकड़ के उसको उसको एक्सप्लेन कर दिया है। हम्म। अगर आपने करना भी था तो देखो क्या करना था हमें। ये जो है ना, अगर जैसे मान लो इफ यू आर पिकिंग दिस, कि आपने पहला जो है लिविंग डॉक्यूमेंट को पकड़ लिया, पहला पेज उसको दे दिया। अगला कह रहे हो कि ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए, इसको पकड़ लिया। ठीक है, यू पिक्ड टू डायमेंशंस फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। अब लेकिन अगर इलस्ट्रेट भी करना है तो एग्जाम्पल कहाँ से आएंगे? यहीं से आने चाहिए ना, आर्टिकल 21 से रिलेटेड। अगर इसने लिखा भी है, चलो मान लो आप उस डायमेंशन में जा रहे हो, अपने क्वेश्चन को क्या हुआ, एक डिफरेंट ढंग से एनालाइज किया है, तो मान लेते थोड़ी देर के लिए कि आपकी एनालिसिस सही है यहाँ पे। बट देन योर एनालिसिस और द एग्जाम्पल्स मस्ट कम फ्रॉम ये Article 20. कीवर्ड जो है ना, इलस्ट्रेट। तो आर्टिकल 21 से ही इसको जस्टिफाई करोगे और इसको भी जस्टिफाई करोगे, क्योंकि उसने लिख दिया ना, इलस्ट्रेट करो कहाँ से, यहाँ कहाँ से, आर्टिकल The- 21 से। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? अब देखो इसमें डिफरेंस आ रहा है ना, ये आर्टिकल क्या आर्टिकल 21 से रिलेटेड है अमेंडमेंट? नहीं। No. आर्टिकल 21 से रिलेटेड क्या हो सकता है? ऐसा कोई अमेंडमेंट है जो आर्टिकल 21 से रिलेटेड हो? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकते हैं ना, इसमें जजमेंट तो लिख ही सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 21 से रिलेटेड। और बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन के बाद बने हैं। जैसे एनवायरमेंट है ना, मेरे पेन ही बंद हो जा रही। जैसे एनवायरमेंट का जजमेंट है, MC राइट टू Mehta. क्लीन एनवायरमेंट। कौन सा जजमेंट था ये? एमसी MC. मेहता केस। यहाँ पे लिख सकते हो एमसी मेहता केस, और उसी से आगे चल के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का सेटअप होता है। ओके, रिलेटेड रिलेशन हो गया ना आर्टिकल 21 से इसका डायरेक्ट। Yes. तो वहां से ऐसे लिंक करो कि उसको, क्योंकि स्पेसिफिकली इट हैज मेंशन कि इलस्ट्रेट करो आर्टिकल 21 का स्कोप बढ़ रहा है। तो जैसे ही आप एमसी मेहता केस डालोगे, उसका लिंक बन जाएगा तुरंत। राइट टू प्राइवेसी डालो अगला एग्जाम्पल इसमें, फिर राइट टू प्राइवेसी के कोई लॉ बना है उसकी बात करो। डिग्निटी में इंसान का हंगर भी चैलेंज है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट डाल सकते हो। राइट टू फूड पे भी जजमेंट आया है ना, पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो इसमें व्हाट यू नीड टू डू इज कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, और कम से कम 8 से 10 एस्पेक्ट्स हैं राइट टू, उससे एक्सपेंशन से रिलेटेड। Sir, I have done this, but वो last में किया है. हाँ हाँ, पर लिंकिंग नहीं किया ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सेंसर में जो पहला डायमेंशन है उसकी लिंकिंग हो नहीं रही ना आर्टिकल 21 से। इसी वजह से इस पे नंबर मिलेगा नहीं। Hmm. ओके, लिंकिंग यू नॉट एबल टू स्टैब्लिश इट। Yes.
कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड मेड फॉर प्रोग्रेसिव सोसाइटी, चलो ठीक है, ये एंगल भी ठीक है, इफ यू आर एनालाइजिंग लाइक दिस दैट्स ओके। ओनली प्रॉब्लम इज लिंकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस लिखा है ना ये क्या Yes. है? Tilt, bent, मिंट मतलब? मतलब और tilt towards social justice, favoring social ये कौन justice. सा? दिस इज नॉट फर्टाइल लैंग्वेज। सोशल जस्टिस बेंट, टेढ़ा कर दिया गया सोशल जस्टिस का। अगर इसको ऐसा मतलब प्राइमा फेसी देखा जाए तो क्या मतलब रहा है कि सोशल जस्टिस को टेढ़ा कर दिया गया है। Tilt towards social, yes, tilt towards social justice or favoring social justice. ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख दो ना। एम्स envisages to ensure social justice, aims for social justice, provision for social justice, Yes, ऐसे बदले सकते हो, सिंपल वर्ड में लिख दो इसको। yes, ये नॉट गुड। फॉर्मेटिव एक्शन, अब देखो ये भी आर्टिकल 21 से कनेक्ट नहीं हो रहा है। yes, कोई और आर्टिकल यहाँ पे क्या कर सकते हो? ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, mm, ऐसा कुछ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ हो? हर जगह आर्टिकल 21 को दिमाग में रखना है, वहां से कनेक्ट करना है इसको। जैसे वो केस था, यूथनेसिया वाला केस, mm, यूथनेसिया केस पढ़ा है, अरुणा शॉनबॉग, उसको यहाँ ला सकते हो, डिग्निफाइड डेथ। ओके, सब्सटैंटिव इक्वालिटी बिफोर फॉर्मल, क्या है? बियॉन्ड beyond फॉर्मल discrimination. नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर जस्टिस रूलिंग, कौन सी रूलिंग? ऐसे नहीं लिखना है, इस तरह एग्जांपल मत देना। जेंडर जस्टिस पे कौन सी रूलिंग आई है? सब्सटैंटिव इक्वालिटी बियॉन्ड फॉर्मल नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये सेंटेंस भी अच्छा नहीं है, दिस सेंटेंस इज नॉट गुड। सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात करते हैं हम। इसमें देखो नई चीजें ना, प्रोग्रेसिव सोसाइटी मतलब अभी जो नई नई चीजें आ रही हैं उनकी बात करो ना। ये सब जो एंगल्स हैं, ये सब रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं बढ़िया से। अभी जो नए नए, जो नई चीजें आ रही हैं ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेसिव सोसाइटी से, जैसे एडल्ट्री, एडल्ट्री लॉ लॉ पे अभी आया था ना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज किया दिया। और एलजीबीटी पे लाया था ना, होमोसेक्सुअलिटी पे। ये सब Yes, प्रोग्रेसिव सोसाइटी के हैं जजमेंट जो आए हैं। टेम्पल एंट्री पे आया था ना, वुमेन का trip, टेम्पल एंट्री पे जजमेंट आया था। triple तो talaq ये सब है judge. प्रोग्रेसिव ना। हम्म, दीज आर प्रोग्रेसिव जजमेंट्स। यहाँ पे हमें घुसना है। अब यहाँ पे एलजीबीटी वाले में सेक्शन 360, कौन सा था, सेक्शन 377 था ना, Yes, इसको sir. डिक्रिमिनलाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। Navtesh ये Singh. सभी एरियाज हैं, हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं, ये प्रोग्रेसिव जजमेंट है। ओके। Yes, sir. जब समाज आगे बढ़ रहा है, हमारी सोसाइटी आगे बढ़ रही है, तो नई चीजें इवॉल्व हो रही हैं, तो वो उसको हमें लेके आना है इसमें, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कर रहा है, या उसके जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में। हम ये Yes. बताएंगे कि हमारा जो संविधान है हमको इतना स्कोप देता है कि हम जो सोसाइटी चेंज हो रही है उसके हिसाब से अपने लॉज को इवॉल्व Adapt. करते जाएं। अगर Yes. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता तो ये एस्पेक्ट, ये पावर होती क्या सुप्रीम कोर्ट के पास? No, sir. तो जो ये इंटरप्रिटेशन आ रहा है, जैसे विशाखा का जजमेंट था, यू रिमेम्बर विशाखा केस? Vishaka guidelines on. गाइडलाइंस था ना। तो आर्टिकल, ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कैसे बना दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर संविधान देता है ना। Yes, sir. कैसे, किस आर्टिकल के तहत? To do complete justice. Article हाँ, कौन सा आर्टिकल है? Article 142. हाँ, 142। ये मेंशन करना है इसमें, जब कंक्लूड करोगे, या बीच में भी डाल सकते हो।
क्योंकि अमेंडमेंट और उसकी जो क्षमता है संविधान की, इट इज अ वेरी कीन और इट इज अ वेरी बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो उस सेंस में यहाँ पे यू विल मेंशन कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप टू द जुडिशरी टू deal with unforeseen circumstances or Yes. to pass judgments which are in sync with the changing nature of the society. Okay. Recognition of rights under article, ये सब रिलेवेंट नहीं है। ओके। राइट टू मैरिज अ पर्सन ऑफ वंस ओन चॉइस, ये हेडिंग भी जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली वो कर सकते हो ना, ये जो लिखे हो ना, राइट टू मैरी, यही हेडिंग बना दो सिंपल में। क्योंकि एक्सपेंडेड स्कोप है ना, पहले नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया था। बैलेंसिंग इंडिविजुअल एंड कॉन्टिन्यूटी, इंडिविजुअल नहीं होगा, ये क्या लिखी हो? Community. तो इंडिविजुअल, यहाँ पे इज्म लगाओ, इंडिविजुअलिज्म, और कम्युनिटी की जगह लिख दो कॉमन गुड। ओके। थोड़ा सा बढ़िया कीवर्ड हो जाएगा, कॉमन गुड की बात करो। इंडिविजुअलिज्म लिखोगे तो इसका मतलब क्या है? सेल्फ सेंट्रिक व्यूज, सेल्फ इंटरेस्टेड व्यूज। तो उसको बैलेंस किया गया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड लाइक पब्लिक हेल्थ, सोवरेनिटी, फ्रेंड रिलेशंस। ये आर्टिकल 21 में कहाँ से है? Yes, right. आर्टिकल 21 से रिलेटेड नहीं है ना ये। Yes. हमें इसकी बात नहीं करनी है, ये रिलेवेंट नहीं है यहाँ पे पॉइंट। क्योंकि हमें एक्सपैंडिंग स्कोप की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, Yes. डिग्निटी की बात कर रहे हैं, राइट्स की बात कर रहे हैं, नए फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन ऑफ राइट्स आ रहे हैं ना। तो अपने को राइट टू लाइवलीहुड मिल रहा है, राइट टू फूड मिल रहा है, राइट टू प्राइवेसी मिल रहा है, राइट टू इंटरनेट मिल रहा है। ये सब इवॉल्व हो रहा है। इसमें हम बात कर रहे हैं राइट्स की, और इसमें हम रेस्ट्रिक्शन को नहीं डाल सकते इसीलिए। ओके। Yes, sir. क्वेश्चन इज सोनली फोकस की राइट का जुरिस्प्रूडेंस कैसे बढ़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, इवॉल्व कैसे हो रहा है। तो इस डायमेंशन को मत लो यहाँ पे। ये क्या है? अलाउस अमेंडमेंट वाइल रिटेनिंग कोर फीचर्स, ये भी रेलेवेंट नहीं है। जुडिशरी एज अ चेंज एजेंट, पावर टू पास एनी डिक्री, कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 142, जुडिशरी एज अ चेंज एजेंट। यहाँ पे लिखो, हमेशा ये इस तरह नहीं लिखते हैं, एजेंट ऑफ चेंज, एजेंट ऑफ Change. चेंज लिखेंगे। पावर टू पास एनी डिक्रीज, कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, मतलब रेलेवेंट नहीं बहुत ज्यादा यहाँ पे। सो कंक्लूजन में लिखना, ये पॉइंट जो है ना, जब एंड करने लगना, क्योंकि ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, डायनेमिज्म की बात ही कर रहा है ना, लिविंग डॉक्यूमेंट क्या है। तो इसमें जो आर्टिकल 142 है वो क्या करता है? प्लेज अ रोल टू मीट सम अनफोर्सीन सोशल कंडीशंस और चेंजेस इन सोसाइटी। तो वहां पे कंक्लूजन में यू कैन यूज दिस एंड। चलो आगे देखते हैं। एक्सपेंडिंग होराइजंस ऑफ आर्टिकल 21, ड्यू प्रोसेस ओवर प्रोसीजर, मेनका गांधी केस। हाँ देखो, अब देखो ये एग्जांपल दो बार आ गया ना। Yes. ऑन द फर्स्ट पेज यू हैव रिटन मेनका गांधी केस, ऑन द थर्ड पेज यू आर ऑलरेडी ऑल्सो लाइक रिपीटिंग इट। तो ये चीज हमें क्या करना है? अवॉइड करना है, अवॉइड रिपीटिशन। चाहे पॉइंट हो चाहे एग्जाम्पल हो, दोनों हमें नहीं करना है। राइट टू लिवलीहुड बियॉन्ड मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, ठीक है, ओलिगा टेलिस केस, फाइन। राइट टू प्राइवेसी, ऑटोनॉमी केस, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी ऑफ, Individual. अब किसका? इंडिविजुअल लिखोगे ना यहाँ पे, Yes. केस पुट्टास्वामी, ठीक है, ये भी केस। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, एमसी मेहता जजमेंट, ठीक है। चार पॉइंट्स हैं इसमें, और भी लिख सकते हो ना, जैसे भी डेटा वाला है। इंटरनेट बैन जब हुआ था कश्मीर में, तो जजमेंट आया था ना कि जो डेटा है या इंफॉर्मेशन दैट इज वेरी की इन करेंट सिचुएशन और करेंट सोसाइटी, तो उसको भी ऐसा राइट बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। डाई टू Right to डिग्निटी, mental health और right to mental health भी अभी इंक्लूड किया है। हाँ, इसको डाल सकते हो। राइट टू डाई विद डिग्निटी,
वहाँ पे अरुणा शानभाग वाला केस डाल सकते हो, या यूथनेसिया का एग्जाम्पल डाल सकते हो। भाई नहीं मतलब इस पे फोकस हमें ज्यादा करना था, ठीक है। यहाँ पे कम से कम 8 पॉइंट जनरेट होने चाहिए थे। मंडा मार्कर है अपने पास, 15 मार्कर है, 15 पॉइंट चाहिए थे, तो 8 यहाँ से जनरेट कर देते, फिर दो दो वहां से कर देते, दो दो तीन थे। जो फोकस था वो यहाँ पे था मेन। इवॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 shows how constitutional dialogism fuels progress and ensures survival of the constitution। सर्वाइवल मत लिखो यहाँ पे, rather than सर्वाइवल ये लिखो यहाँ पे कि हाउ इट कोप्स अप और हाउ इट Adapts. फ्लुएंटली adopts to the current dynamic situation of the society। सर्वाइव करना हमारा वो थोड़ी है, हमारा गोल सर्वाइव कराना नहीं है, हमारा गोल क्या है, Ensure वो stability of एकदम मतलब in the हाँ society. स्टेबिलिटी रहे, पर हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा देश है, उसको प्रोग्रेस करना उसका मेन वो है। तो उसमें सक्सेसफुल है कि नहीं। उसमें अगर मार्क्स कहा जाए तो यू वुड लाइक गेट, मेरा जो इवेल्युएशन है उसके हिसाब से एटलीस्ट 5 के आसपास लायक है ये, ठीक है। 7.5 इज द मिडिल मिडिल स्कोर। अगर इसमें 15 में इफ यू गेट 8, 15 में से अगर 8 पा रहे हो तो दिस इज एक्सेलेंट वन। ओके। Yes. 8.5 तक जाता है मैक्सिमम पर क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। अगर आप 50% पा रहे हो, दैट इज अराउंड, बोल सकते हैं गुड। 6 to 6.5 ये एवरेज स्कोर है जो लोगों को मिलता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे यू हैव मिस्ड सर्टेन डायमेंशंस। Yes, sir, I miss तो मतलब मैंने मतलब समझा नहीं हाँ क्वेश्चन. इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो गई है। ओके, चलो फिलहाल कितना टाइम हो गया, और एक चेक कर लिया जाए। यस सर, एक क्वेश्चन कर सकते हैं. चलो लेट्स सी दिस वन। व्हाई इज द व्हाई इज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या। अब देखो इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, यूपी हैज सी हैजंट आस्क्ड इट, बट स्टेट पीसीएस जो प्री मेंस क्वेश्चंस हुए हैं, they have asked questions on this। ओके, सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थीम्स इज कि आ सकता है इस पे क्वेश्चन, तो यू शुड लाइक इसके जो अलग अलग पहलू है ना, व्हाट आर द चेंजेस, कितने टाइप के अमेंडमेंट्स हुए थे, कितने आर्टिकल्स में बदलाव हुए थे, कितने पार्ट्स में क्या कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ था, वो सभी अपन को पता होना चाहिए। सेकंड अमेंडमेंट मेड मैसिव स्ट्रक्चरल एंड आइडियोलॉजिकल चेंजेस अफेक्टिंग द कोर आर्किटेक्चर। चलो हाँ दिस इज फाइन, इंट्रोडक्शन चाहिए इसका। 42nd amendment regarded as mini constitution, ideological reason altered the preamble, added words socialist, secular and integrity। ठीक है, asserted पर अब देखो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा? देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है ना, उनको जो पॉलिटी में अपना सिलेबस है उसके क्रोनोलॉजिकली मूव करो, उसमें क्रोनोलॉजी क्या सिक्वेंशली मूव करो। तो जो सबसे पहले प्रियम्बल को पकड़ लो, उसके बाद आगे अगला पार्ट कौन होगा, सिटीजनशिप होगा, है क्या उसमें कोई चेंज नहीं है। अगला पार्ट फंडामेंटल राइट्स। Right. एक मिनट, अभी क्या है, क्या, हाँ, आ रहा है बात अभी। देखो फंडामेंटल राइट में कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ था ये देखेंगे, फिर डीपीएसपी में बढ़ो, ऐसे ऐसे क्या करके सीक्वेंसली बढ़ते चले जाओ। इससे फायदा क्या मिलेगा कि हमारा कोई भी पॉइंट मिस नहीं लॉस हो. में नहीं जाएगा, या फॉरगेट नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम
एक सीक्वेंस से बढ़ रहे हैं। ओके। पहला Yes. तो है, चलो प्रियम्बल में चेंज हुआ है हमारे, और हमने क्या किया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को जोड़ दिया उसमें। आगे क्या है, अल्टर्ड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे ये नहीं लिखना है, आर्टिकल 368(4)(5)। चलो ठीक है, यहाँ कॉमा लगा दिया करो। ओके, क्योंकि ये दोनों अलग क्लॉज है ना, क्लॉज 4 क्लॉज 5। या तो यहाँ लिख दो कि क्लॉज 4 क्लॉज 5, स्ट्रेंथनिंग डीपीएसपी गिवन प्राइमेसी। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ओके, Yes, sir. हम लोग Strength. बोलते हैं, बट दिस इज नॉट अ शॉर्टेड फॉर्म, अवॉइड करना है इसको, ऐसे नहीं करना कभी भी। जस्ट लिख, राइट टू सेंड 2 वर्ड्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बट पूरा लिखो इसको है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डोंट यूज दिस, अवॉइड एक्रोनिम्स और एब्रिविएशंस। स्ट्रेंथिंग गिवन प्राइमेसी और फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 39C। इसकी बात नहीं करनी है हमें यहाँ पे, प्राइमेसी की बात नहीं करनी। इंसर्शन हुए थे ना, सेकेंड अमेंडमेंट में डीपीएसपीज में इंसर्शन किए गए थे कई सारे, जिससे आर्टिकल 39A का इंसर्शन हुआ था, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये Art. चीज मेंशन करनी है अपन को यहाँ पे। ओके, Sir, fundamental rights were also made subordinate to DPS. ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया था? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी कहा था, वो तो अमेंडमेंट था ना एक अलग से, 24th या 25th अमेंडमेंट था जिसमें कहा गया था ऐसा। समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे ये चीज नहीं करेंगे, प्राइमेसी की बात नहीं हुई थी इसमें। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो आर्टिकल्स डीपीएसपीज में डाले गए हैं उसकी बात करेंगे हम। और भी कोई आर्टिकल इंसर्ट हुआ था इसके अलावा Uh, डीपीएसपीज में? Article 45, Clause 45 F. 36 अमेंडमेंट से आया था। Yeah. Sir, related to industries, it was added. मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वाला ना, सबसे Industries. इम्पोर्टेंट जो क्लाइमेट वो वाला था, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट वाला आर्टिकल था 48A। 48A ही है ना, इसको जस्ट एक बार चेक कर लेना, ये आर्टिकल इंसर्ट हुआ था। ओके, Yes, फंडामेंटल 48A. राइट्स में कोई चेंज हुआ था? वॉज देयर एनी चेंज इन फंडामेंटल राइट्स? No, sir. मुझे भी याद नहीं आ रहा, 14, मेरे ख्याल से तो नहीं चेंज हुआ। चलो, वी विल सी इट लेटर। सेंट्रल टिल्ट, टिल्ट नहीं लिखो, अच्छे वर्ड्स का प्रयोग करो, टिल्ट क्यों लिख रहे हो यहाँ पे? सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसीज स्ट्रेंथेंड, ये अच्छा लग रहा है कि सेंट्रल टिल्ट इंक्रीज अच्छा लग रहा है? ओके, जो फेडरलिज्म में कुछ कीवर्ड्स पढ़े होगे ना, उनका यूज Yes, करो यहाँ पे। यू हैव टू अवॉइड जनरल, लाइक एक एक एवरेज माइंड वाला स्टूडेंट भी तो होगा जो बिना पढ़े लिखे जाएगा, मेहनत किए बिना, वो लिखेगा ऐसे वर्ड्स। आपको नहीं लिखने ऐसे वर्ड्स। sir. ठीक है, एक्सपैंडेड कॉन्करेंट लिस्ट, एक्सपैंड नहीं हुआ था, सही शब्द का प्रयोग करो। स्टेट लिस्ट से सब्जेक्ट्स को शिफ्ट किया गया था, ये लिखना है हमें यहाँ पे। Sir, एक्सपेंशन मतलब क्या हुआ, जोड़ दिया उसमें, कोई जरूरी थोड़ी स्टेट से लाया होगा, तो सही मीनिंग नहीं दे रहा। हमें क्या करना है shifted कि from. स्टेट लिस्ट से शिफ्ट करके, हाँ, शिफ्ट, इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट की पावर थी लेजिस्लेशन की उसको कम कर दिया गया, कर्टेल्ड, curtailment of state list, shifting of subjects from state list to the current list।
एडेड एजुकेशन फॉरेस्ट वेट्स एंड मेजर्स, ये ठीक है, एग्जाम्पल इज फाइन। ये वर्ड नहीं सही है बस। टेन्योर एक्सटेंशन, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ये भी ठीक है। enduring significance of 42nd amendment, कुछ एग्जांपल्स मेजर मेजर अभी यहाँ छूट गए हैं। ओके, चलो, आई विल गिव यू सॉल्यूशन, वहाँ देख लेना एक बार इसको। enduring significance of 42nd amendment, judicial correction all case invalidated by, क्या लिखा हुआ है? All the excesses were invalidated यहाँ तो जो डी भी। लगा दिया है ना आपने। एक्सेसेस कैसे लिखेंगे, ये ना एक्सेसेस, यहाँ डी क्यों लगाया है? इनवैलिडेटेड। मिनर्वा मिल की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, 44th अमेंडमेंट की बात करूँ ना, ज्यादातर केसेस तो 44th अमेंडमेंट ने हटा दिए थे ना इनके, जो भी इस तरह से एक्सेसेस थे तो हटा दिया था इसमें। तो हम क्या एग्जांपल देंगे? 44th अमेंडमेंट का देंगे। मिनर्वा मिल्स इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं थे सब चेंजेस। ओके, एक बार जजमेंट पढ़ना। बेसिक स्ट्रक्चर रीफर्म पोस्ट दिस अमेंडिंग पावर लिमिटेड, कैसे? केशव नंदा भारती केस। केशवानंद भारती तो 1973 में हो गया था ना, 1973 में हो गया था ऑलरेडी, राइट। ये अमेंडमेंट तो उसके बाद हो रहा है, 3 साल बाद, 1976 में हुआ। ये कह सकते हो कि मिनर्वा मिल्स ने क्या किया, इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को रीअफर्म करके अनफेटल्ड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन पे चेक लगा दिया। ओके, Yes. use this word unfettered power. The parliament was checked by the Minerva Mills, which reaffirmed the basic structure drawing. Okay. Socialist secular identity retained continued values in preamble. नहीं, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, ये पॉइंट की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंडी, क्या लिखा हुआ है? Institutionalized ट्रिब्यूनल। criminals. हाँ, ये देखो, ये वहां पे देना चाहिए था, वहां पे पीछे आना चाहिए था ये। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रिब्यूनल, क्योंकि ये पार्ट, कौन सा पार्ट है ये? 14 है ना, पार्ट 14 है, ऐड किया गया था Yes. 42nd अमेंडमेंट के दौरान, तो ये वहां पे आना चाहिए था, पीछे का पॉइंट है ये। ओके, और इसको आप यू कुड हैव लाइक इस वाले उसको जो है ना, इट्स एंड्योरिंग सिग्निफिकेंस, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? यहाँ पे सिंपली मिल लिख सकते थे ना, यहाँ पे ट्रिब्यूनल लिखने के बाद यू कुड हैव सिंपली से उसका रोल क्या है ट्रिब्यूनल का, दैट सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स हैव बीन मोर रीअफर्म्ड, और उसका एक्सटेंशन हो चुका है टू द एक्सटेंट कि अभी लोग क्या बोलते हैं स्कॉलर, कि ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस हो गया है इस समय। ये वर्ड सुना है, फ्रेज? Yes, sir. Tribunalization of justice. इट इज अ फ्रेज, इफ यू रीड ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन भी आया है इस पे ऑफ जस्टिस। तो इतने सारे ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं इस समय, इतने इस समय पे, कि दिस फिनोमिना इज हैपनिंग, ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस। तो ऐसी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो आप। किस तरह से ओवरऑल क्वेश्चन के ऊपर इंड्यूरिंग मतलब, तो उसका रोल कैसे हो गया है। तो अभी जैसे आप बात कर सकते हो जिसका, इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट के थ्रू इन्वायरमेंट वाले प्रोविजंस आए थे उसमें, ट्रिब्यूनल का प्रोविजन आया था, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आए थे उनका कैसे आज के टाइम पे सिग्निफिकेंस क्या है। इंड्यूरिंग मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंस अपन को बताना है इस टाइम पे, तो 5-6 लाइन में इसको बता देना है ऐसे सिंपल में। ये क्या है? अथॉरिटेरियन ड्रिफ्ट, देखो यहाँ पे हर जगह जो है टी पे अपने वो लगाना छोड़ दिया है। ये क्या है? अथॉरिटेरियन ड्रिफ्ट, रिमेंबर्ड फॉर इरोजन ऑफ चेक्स एंड abuse of power during emergency।
हमें क्या है ना, इसका सिग्निफिकेंस बताना है, तो ये कैसे होगा इस पॉइंट को, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हाउ इज दिस रिलेवेंट फॉर द ड्रिफ्ट? हम्म। रिस्टोर्ड जुडिशियल रिव्यू, एफ आर डी एस पी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई थी जो उस समय, एज फार एज आई रिमेम्बर, जो वो था आर्टिकल 74। किससे रिलेटेड है ये? वो था ना प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए ना, याद है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, याद है? इट्स काउंसिल Yes. ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74 ही ना वो, 74। Ye- अब इसमें क्या था, पहले जो है, जो प्रेसिडेंट होता था वो एडवाइस नहीं मान सकता था, उसके पास एक डिस्क्रिप्शन था। लेकिन इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, वहाँ शैल लिख दिया गया, शैल। तो प्रेसिडेंट हैज, उसकी ये मतलब ही इज ड्यूटी बाउंड टू ओबे वॉट एवर द काउंसिल एडवाइसेस हिम, मतलब उसका जो डिस्क्रिप्शनरी पावर था वो खत्म हो जाता है। पहले क्या था, जैसे जब वो थे, शंकर दयाल शर्मा थे शुरू में, नहीं सॉरी, वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। वेन राजेंद्र प्रसाद वॉज देयर और नेहरू जी थे, तो दोनों में टसल होता था पावर को लेके। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा आपने, जब पढ़ोगे ना इवोल्यूशन या उनके जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उनकी वर्किंग को पढ़ोगे, तो वहां पे मिलेगा आपको कि देयर वाज अ टसल। रीजन क्या था? प्रेसिडेंट को भी लगता था कि मेरे पास भी पावर है, मैं भी तो प्रेसिडेंट हूँ। तो वो चीज इस वाले अमेंडमेंट के जरिए रेमेडी कर दी गई, और उसको एक तरह से रबर स्टैम्प बना दिया गया प्रेसिडेंट को, जो काउंसिल बोलेगा तुम्हें वही करना है। इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इंड्योरिंग सिग्निफिकेंस क्या है, कि सिंस दिस अमेंडमेंट या आफ्टर दिस Binding. अमेंडमेंट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन curtailed and he has become a figurehead। No, क्या nominal यूज कर head. सकते हो? हाँ, उसको फिगर हेड बना दिया गया है सिर्फ, विद नो एक्चुअल पावर्स। ठीक है, Yes. ये यहाँ पे इसका एंड्योरिंग सिग्निफिकेंस बना दिया जाएगा। प्रोविजंस देखो, यहाँ पे जो है ना बहुत क्लटर्ड हो गया, ये चीज अवॉइड करनी है हमें। यहाँ पे देखो नया वो आ रहा है, पर एकदम क्लटर्ड कर दिया गया। अच्छा, ये ऊपर लगाए हो क्या यहाँ पे? दिस इज टू मच क्लटर्ड ना, यहाँ पे देखो स्पेस नहीं दिख रही कोई। प्रोविजंस रिवर्स बाई, इसको वे फॉरवर्ड में लिखना है। ओके, प्रोटेक्टेड लाइफ एंड लिबर्टी रिवर्स बाई इमरजेंसी टाइम पीरियड। ठीक है, ये वहां पे आना चाहिए था, ऊपर मेंशन ही नहीं किया ना इसको। जो ये इमरजेंसी का टाइम पीरियड वाला है, ये ऊपर भी तो लिखना चाहिए था फीचर्स में, जब वहां बता रहे थे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इंटरनल इमरजेंसी रिप्लेस्ड विद आर्म्ड रेबेलियन, हाँ ये भी बताना था। ये ठीक है, दिस इज फाइन। रिस्टोर्ड जुडिशियल रिव्यू, री, अच्छा ये वाले पॉइंट इससे रिलेटेड हैं। ओके, रीबैलेंस्ड एफ आर एंड डीपीएसपी, इसको चेक करना फिर से जाके। ओके, ये जो दो पॉइंट दो जगह लिखे हो कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में जो ये डिसबैलेंसिंग हुई है या प्रायोरिटाइज हुई है, एक बार इसको कंफर्म कर लेना। रिड्यूस्ड इमरजेंसी, ये ठीक है, दिस इज फाइन फाइन फाइन। डिस्पाइट पार्शियल रिवर्सल, फोर्टी, अब यहाँ पे लिखो डिस्पाइट पार्शियल रिवर्सल बाई 44th अमेंडमेंट। ठीक है, इसको मीनिंग को एम्बिगुअस नहीं रखना है कभी भी। डिस्पाइट पार्शियल रिवर्सल बाई 44, या रिवर्सल को बोल दो रेक्टिफिकेशन। 44th अमेंडमेंट क्या करना चाहा, रेक्टिफाई करना चाह रहा था ना, जो भी कमियां आई थी 42nd के जरिए। तो डिस्पाइट पार्शियल रेक्टिफिकेशन, पार्शियल नहीं भी यूज करके चलेगा, डिस्प्राइज द रेक्टिफिकेशन अटेम्प्ट बाय द 44th अमेंडमेंट, इवन देन जो है 42nd अमेंडमेंट रिमेन्स अ, क्या लिखिए, पाथ सेटर। पाथ सेटर है, ऐसा कोई वर्ड होता है क्या पाथ सेटर? हम्म, ऐसा कोई मतलब एकेडमिक कीवर्ड तो नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है कहीं पे। और यू हैव पुट इट इनटू इन्वर्टेड कॉमा आल्सो।
Sir, I wanted to say that it defined the further course of the constitution. हाँ, वो तो मैं मीनिंग समझ रहा हूँ. व्हाट आई एम आस्किंग इज वेदर इज दिस वर्ड अ एकेडमिक कीवर्ड और नॉट. मीनिंग तो मुझे पता है क्या कहना चाह रहे हो आप, ये भी पता है मुझे. No, sir, it's not. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में वेदर दिस इज एकेडमिक कीवर्ड और नॉट. No, sir. अब ऐसे तो हम लिखने को बोलते हैं ट्रेंड सेटर है, मीनिंग तो सेम ही निकलेगा ना, उसने एक ट्रेंड सेट कर दिया. राइट. Yes. हम रिप्लेस कर दें इसको. और क्या ये अच्छा वर्ड होगा, वो चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ. चलो No, sir. फिलहाल ट्राई टू फाइंड सम बेटर वर्ड फॉर दिस. एंड reinforces necessarily necessary लिखो ना, नेसेसिटी क्यों लिखो. चेक्स एंड बैलेंसेस इन अ डेमोक्रेसी. ठीक है, ओवरऑल ओके. reinforces necessity of checks and balances in a democracy. ठीक है. चलो, टाइम तो हो गया. चलो कल जो है ना, मॉर्निंग में ही करते हैं कल भी सेशन. ओके. Okay, sir. डू हैव एनी क्लासेस इन द मॉर्निंग? No, sir, I don't have any class in the morning. So currently you are like preparing from home. Where are you Yes, living currently? In Delhi sir. or somewhere else? Sir, Haryana, Where? Haryana, अच्छा, Rohtak. रोहतक. ओके ओके, फाइन फाइन. चलो, I will inform you for Okay, tomorrow sir. session. We will have session tomorrow. That is definite. Timing I will provide you. Okay. Okay, then let's end the session. Thank you, sir.